तो आप लोगों की ताकत थी, आज पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन चरम सीमा पे है। कल मैं यमुनानगर था, वहाँ पे टोल जिस प्रकार अपना है वहाँ यमुनानगर टोल प्लाजा है। कल मैं वहाँ था तो हर बॉर्डर के ऊपर चाहे कहीं चले जाओ आत्मा खुश होती है कि कम से कम रिगार्ड करते हैं, लोग सम्मान देते हैं आप लोगों के बदौलत से, कितलाना टोल का एक कारिंदा होने के नाते से। और कोई कितलाना टोल पे सांगवान खाप, फोगट खाप, सोरण खाप, ये तमाम जितनी गाड़ी दादरी जिले खापों का जो संगठन है यहाँ, ये जो भाईचारा है ये बहुत बड़ी ताकत है। इसकी चर्चा है टोल के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया कि 2 तारीख के बाद में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और वो मालिक की मेहरबानी थी, वो सब ने पता है। पश्चिम बंगाल में सरकार हार गई। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन बहुत जल्दी किसानों की बात को सरकार ने मानना पड़ेगा। काफी दबाव है, सरकार मजबूर है, इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है। अभी कल जो सारे देश के अंदर जो प्रभाव आए थे, सोच रहे थे कि पहले गवर्नमेंट के दिमाग में थी कि सिर्फ 2.5 स्टेट का सौदा है, लेकिन कल बंगाल तक, मध्य प्रदेश और बिहार तक ये जो आंदोलन की चर्चा सारे खड़ी हो गई, तो इससे सरकार के पैर की जमीन खिसक गई। इसलिए बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ भाई जो अपने विदाई करेंगे और सरकार ने 3 काले कानून मानने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे और सरकार की बात को मानना पड़ेगा। ये भाइयों को बताना चाहता हूँ। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, आज संख्या थोड़ी सी और दिन से ज्यादा है। मेरे भाइयों से प्रार्थना है कल से ही रहने को, अब तो लड़ाई लास्ट लड़ाई है। अपने जमींदार है जो लास्ट में जमीन और खेती थोड़ी फसल खड़ी रह जाए तो ढीला छोड़ दे हैं काम, इसलिए अब तो थोड़ा सा जोटा मार की और जरूरत है। आके कम से कम भाइयों में बैठ के मैंने एक बात बताओ, जो भाई नहीं आ रहे क्या कर रहे हैं, सारा दिन तो अच्छे तो भजन सुनो, भाइयों की बात सुनने को मौका मिले, भाइयों के एक साथ रहने में एक दूसरे का सहयोग मिले, वहाँ सवाए चुगली का कुछ हासिल होगा? एक दूसरे की टांग खींचने में चुगली के अलावा मैंने तो कुछ काम हम देखा को नहीं। बैठे बैठे जो बात करें, यहाँ सत्संग है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ आत्मा की शुद्ध है, शुद्ध अंतःकरण है। चाहे भजन के माध्यम से, चाहे वचन के माध्यम से, किसी प्रकार के विचारों के माध्यम से एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का आनंद लेना चाहिए। उन भाइयों ने भी शामिल होना। फिर दूसरी बात ये भी पता है, अब भाई हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ रहे हैं, अपने आने वाली कौम की, आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए उसमें तो भागीदारी होना, खुश नसीब होना चाहिए। अपने आप को भी, मेरे को भी मौका मिले। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके भाग्य में लिख रहा है उसको टालने वाला नहीं, वो मिलता है उसको। दुनिया के अंदर अमेरिका का जो मार्क्स कैंसर का डॉक्टर है बहुत बड़ा, और वो अपनी पर्सनल फ्लाइट से किसी दूसरे देश में जाना था। कुछ भाई सोचते होंगे जहाँ थोड़ी बहुत 16 घंटे लगातार भी उठते हैं ये, तो वो जाना था उसने रास्ते आगे, तो बीच में उसकी जहाज में कोई खराबी आ गई। कैसे बहाना बनता है, जो हकदार है वो कैसी चीज मिलती है। उसने जहाज वहां लैंडिंग कर दिया, आगे टाइम दे रखा था, पहुंचना था 4 घंटे के बाद में, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं थी। खुद की जहाज खराब हो गई, उसने वो तो स्टॉप कर दी, ठीक करें, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा लोग और क्या रास्ता अपनाया जाए। तो बोला भाई 4 घंटे में टैक्सी पहुंचा सकती है, कोई प्राइवेट गाड़ी कर लो, जहाज तो जाएगी 5-6 बजे फ्लाइट, इससे पहले कोई फ्लाइट नहीं है, कोई नहीं था साधन। उन्होंने एक टैक्सी कर ली प्राइवेट, और उस टैक्सी को लेके चल पड़ा। अभी 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ से हिसार जाना हो। तो रास्ते में चलते चलते जंगल बियाबान के अंदर रास्ता भूल गए, बारिश आ गई, तूफान जिस पे वो 4 दिन पहले गुजरात के अंदर आया, और वो रास्ता भटक गए। चलते रहे बियाबान में, अब वहां भी नहीं पूछे और रास्ता भी नहीं मिला, तो नहीं बोला भाई और तो क्या मैं जाना चलो वापिस चल। वो अपनी टैक्सी को लेके वापस आने लगे। दोपहर के टाइम से दिन ढल गया, 3-4 बज गए, भूख भी ज्यादा लग गई। वापिस आने लगे तो रास्ते में एक झोपड़ी, जिस प्रकार अपन गाल रखी है झोपड़ी, एक झोपड़ी के अंदर आवाज आई कि भाई कोई आदमी है
भाई चाय पानी पी ले, 6 घंटा हो गया चक्कर काट रहे हैं, कुछ चाय पानी भी नहीं पिया। तो वो कुंडी खड़खड़ाई उसकी, तो अंदर जो आवाज आई तो मियाँ बीबी दोनों बोले जी बताओ, बोले बैठो, बोले भाई हमने भूख लग रही है, कुछ खा पिला दे। जैसा भी उस गरीब आदमी के पास जो श्रद्धा थी वैसा चाय पानी उसने पिला दी। जब वो चाय पानी पीने लगा तो बच्चे के रोने की आवाज आई। बोले ये कौन रो रहा है? बोले जी मेरा बच्चा है। किस लिए रो रहा है? बोले जी कई महीनों से बीमार है, साल भर से भी ज्यादा बीमार है, इसका कैंसर है और उस कैंसर के इलाज के लिए 30 लाख रुपए लगे कम से कम, या 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लगे, और वो हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और दुनिया का एक डॉक्टर मार्क्स है, उसके पास इलाज और कोई इलाज है नहीं। और मार्क्स ने बोला रहा यो चक्कर कटवा था, सीधा इलाज है। उस बच्चे को मार्क्स अपने साथ बैठा के लिखा, और मैं भाइयों को बताना चाहता हूं वो बच्चा जाके कैंसर से ठीक भी होया, वो हकदार था। ये जो आंदोलन, जो मैं कहना चाहता हूं, जो आंदोलन है माध्यम है आंदोलन, ये आने वाले समाज, हमारे भाइयों का जो हक है, नौजवानों का, समाज का हक है, उसकी लड़ाई के अंदर इस किसान भाइयों की भागीदारी है, जिसके कारण सरकार को नतमस्त होकर मजबूर होना पड़ेगा। न मानने वाला सौदा नहीं था ये। इसलिए जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बच्चों का जो भविष्य है उनको बचाने के लिए आप लोग माध्यम है। न ये काम तो विपक्ष का था, जो राजनीति करते धोला कपड़ा पहने उनका काम था, लेकिन वो कमजोर होने के कारण सरकार ने जो नाजायज फायदा उठाया उसको रोकने का काम किसान भाइयों ने करे। ये अपने हक की लड़ाई, अपने बच्चों का जो हक है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मालिक सबका साथ देता है, जिसके भाग्य में लिखे रखा है उसको सब मिलता है। आप लोग देखते होंगे 2 दिन पहले वो सुशील पहलवान, जो पूरे ओलंपिक में 2 बार हिंदुस्तान उससे तगड़ा पहलवान नहीं हुआ मेडल के हिसाब से, ओलंपिक 2 मेडल लेने वाला। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता भी हूँ, टेलीफोन में भी दिखाता हूँ। उसके मेडल लेने के बाद और कल परसों ही अरेस्ट हुआ है, जाके गोली मार दिया, मर्डर में फंस गया। समय बलवान है, बाकी कुछ नहीं आदमी। मोदी जी का भी समय था, लोगों ने इसको सब कुछ मान लिया। गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री, देश का 7 साल से प्रधानमंत्री, उसके बाद में दिमाग के अंदर आदमी का, मैं फिर कह रहा हूं कि खत्म होने का कारण अहंकार होता है, चाहे वो पैसे का हो। अगर हांगा का देखो तो सुशील का देख लो, दिमाग का देख लो, किसी भी प्रकार का अहंकार पैदा हो जाता है, रंग का, रूप का, शक्ल का, सूरत का, कर्म का। 5 स्टेटों का इलेक्शन अब जनवरी फरवरी फिर है, पंजाब का है, झारखंड का है, अपने उत्तर प्रदेश का है, तो 5-4 स्टेटों में और इलेक्शन है। अभी ये इनको ये पता चल गया कि यहाँ भी मुद्दा खड़ा पड़ेगा, इसलिए कोशिश करेंगे, तलमला रहे हैं, क्योंकि कोई चीज होकर पिछड़ जाती है ना, वो बड़ा। अगर अपनी जेब में से 100 रुपये पड़ गए तो सारा दिन पछता रहा है, 100 रुपये पड़ गया, और अपने हाथ से उठा के हमसे 1000 रुपये दे देते हैं, अपने हाथ से दे रखा, उसका मलाल नहीं है। कोई चीज होके बिछड़ जाती है तो आदमी तरफता है, चाहे वह चौधर हो, चाहे पैसा हो, चाहे औलाद हो, जो चीज होके चली जाती है। अब इनके दिमाग में आ गई या चौधर जागी, इसलिए थोड़ा सा फड़फड़ाना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी किसान भाइयों की आवाज को सुनना पड़ेगा, बात को मानना पड़ेगा। मेरे तमाम भाइयों से कल से ही थोड़ी सी अपनी हाजिरी, और साथियों को 2-2 4-4 में उठा ली बैठे, चलो भाई अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि कितलाना टोल के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज है। पूरा बहने, पुराना जलार दादरी, पूरा मैसेज आता है देश के अंदर। आप यहाँ से ताकत दिखाते हैं तो और सौदा भी हिलता है। इसलिए उन भाइयों को भी साथ लेके चले, उन भाइयों को भी साथ लें, और 2-3 नारे जरूर लगाएं कि आपकी आवाज हर टोल के ऊपर बुलंद हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाइयों को, एक और भी बताना चाहता हूँ, ये कर्म योनि मिली है कुछ कर्म करने के लिए। लोहारू चौक से लेकर रोहतक चौक तक नया मंत्री ठोक करके लगने उन्होंने एक बन के चला गया। और जब आप लोगों की मेहरबानी होना, धन होना, पद होना, डॉक्टर इंजीनियर मंत्री संतरी बनना कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों की मेहरबानी होना किस उल्लू की पे बैठ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने फायदा उठाना चाहिए था भाइयों के बीच में। ये दौलत इकट्ठी करके, खोटा करके, कोई 2 पैसे फालतू जोड़ जाएगा, इससे नारा कोई काम नहीं है। रोज जिसने भी बेईमाना करे, पैसा इकट्ठा करा, उसका घोड़ा बनाए, पानी डुबा, उसकी औलाद बिगड़ जाएगी। औलाद को सर्व संस्कार दो, औलाद को अच्छी तालीम दो,
औलाद को अच्छी संगति दो, औलाद को अच्छा व्यवहार दो और उनको अपना इतिहास बताते रहो। बेटा हमारे बुजुर्ग ये थे, जिस आदमी को अपनी औकात को भूल जाता है वो सारा सौदा, ये जो मंत्री बनते साथ चकाचौंध हो जाते, 2 पैसा तो बेईमानी का मिलते हैं। अच्छी गाड़ी मिल जाए, 4 कि मैं कर्मचारी मिल जाए, हर के मैं लोग आगत राम राम विधायक जी राम राम अगला चौड़ा हो जा, वो फिर नशा हो जाए अचौधर का। और मैं ये कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये नाम की, ये पद की भी, ये भी अज्ञानता है, ये भी मूर्खता है। ये तो मौका मिला है भाइयों की सेवा करने का। एक मेंबर बन जाओ, टेढ़ा टेढ़ा पाटे करना जाए, सरपंच से झगड़ा छोड़, कुछ नहीं, झूठा सौदा है सारा। ये तो सेवा का मौका मिलता है, चाहे कोई भाई हो। अब हमारे जो भाई बैठे हैं, टोल पे बैठे हैं, ये धरना प्रसाद संचालक है, ये भी सेवा का मौका मिले, ये भी भागीदार हकदार है। बगैर हकदार है कुछ मिलता नहीं। इसलिए जो हमें मिल गया उसका सदुपयोग जीव के कल्याण में, समाज के हित में, देश के हित में, जनता के हित में, ये है असली सार जिंदगी का। बाकी सारा सौदा झूठा है। तो 2-3 मेरे कहने से नारे लगाना, तमाम भाइयों की आवाज दूसरे टोल पर जो भाई बैठे हैं, कल मैं उन दूसरे टोलों पर भी जाऊंगा तो न्यू पता चले भाई कतलाना टोल की आवाज कल यहाँ तक आई थी। तो जोर से बोलना, किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों में बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद।